नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप अपने वोटर कार्ड का पहचान पत्र का ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका यहाँ पर नाम गलत हो गया है, या आपका फोटो मिसमैच है, या फिर आपका एड्रेस यहाँ पर आप चाहते हैं चेंज करना, या आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं, पुराना जो भी है वो खो गया है। तो इसको कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस से खुद से कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कहीं भी करने में परेशानी नहीं आएगा। आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप पीसी से। जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में सर्च करना है वोटर कार्ड लिख करके। जैसे ही आप वोटर कार्ड लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर पहला लिंक निकल करके आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इसका अगला पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप वहां से भी डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है, जिसके लिए आप अगर पहले कभी आए होंगे इस वेबसाइट पे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, हो सकता है। और अगर आप फर्स्ट बार आ रहे हैं, आप पहले कभी इस वेबसाइट पे कुछ नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर पहले साइन अप करना होगा। जिसके लिए आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पर साइन अप का एक ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इसका साइन अप पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आ जाने के बाद आप जो भी नंबर देना चाहते हैं, आप अपना नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे। नंबर फिल कर देने के बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कैप्चा का, जो भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उसे आपको नीचे फिल करना है। फिल कर लेने के बाद आप नीचे में कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इसका अगला पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपना यहाँ पर पहला नाम फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे में देखेंगे यहाँ पर लास्ट नेम या सरनेम आप जो भी डालते होंगे फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे में देखेंगे एक पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना होता है, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। जिसके लिए आप क्या करेंगे, 2-4 लेटर अपने नाम का यूज कर लेंगे। इसके बाद एक सिंबल यूज कर लेंगे, जैसे कि @ कुछ भी यूज कर लेंगे, और यहाँ पर 2-4 यहाँ पर नंबर का यूज कर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी डाल करके उसी पासवर्ड को आपको नीचे में कंफर्म करना है। नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है, ओटीपी आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। ओटीपी फिल करके इसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जो नंबर दे करके आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे जो पासवर्ड आप सेट किए होंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। इसके नीचे देखेंगे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा को सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे भेज दिया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। नीचे में वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। आपका आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस नाम से आपका आईडी होगा नाम लिखा आ जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ से नीचे आएंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर क्या करना है। आपको अगर यहाँ पर कोई करेक्शन करना है, नाम का हो या एड्रेस का हो या फोटो का हो या मोबाइल नंबर का, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पर फिल फॉर्मेट, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन निकल करके आ जाता है, सेल्फ का एक ऑप्शन निकल करके आ जाता है, अदर का। आप अदर पे टिक कर लेंगे। अदर पे टिक कर लेने के बाद आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है एपिक नंबर। आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी का नंबर फिल कर देना है। जिसका भी वोटर आईडी आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। नीचे में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने उसका डाटा फैच होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो भी यहाँ पर पार्ट नंबर होगा लिखा आ जाएगा, सीरियल नंबर जो भी होगा लिखा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप जिसका भी यहाँ पर फिल किए होंगे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा लिखा, और उसका यहाँ पर रिलेटिव का भी नाम लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप सही फिल किए होंगे तो नाम मैच कर जाएगा। इसके बाद नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है ओके का, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन निकल करके आ जाता है। आपको अगर यहाँ पर करेक्शन करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे में ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने इसका फॉर्म निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है इंग्लिश का। आप इस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से आप अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी पे क्लिक कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी डिटेल लिखा आ जाएगा हिंदी में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को ही रहने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं फिल करना होता है, आपका यहाँ पर सारा कुछ ऑटोमेटिक फिल रहता है। आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इसका अगला यहाँ पर ऑप्शन निकल करके आ जाएगा, आप देख सकते हैं बी नंबर वाला। इसमें आपको क्या करना है, देखेंगे यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा, नाम यहाँ पर पुराना वाला ही आपका रहेगा जो आपके वोटर आईडी में ऑलरेडी पहले से है, और आपका एपिक नंबर जो है वो यहाँ पे
निकल करके आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको आधार कार्ड का। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को यहाँ से टिक करेंगे। टिक कर लेने के बाद आप अपना आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर फिल कर लेने के बाद आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर का। आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को भी अगर चाहते हैं ऐड करना तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। आपका सेल्फ अगर मोबाइल नंबर है तो आप सेल्फ पे टिक कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर देखेंगे एक और ऑप्शन मिल जाता है फादर मदर या किसी और का नंबर यहाँ पर लिंक करना, तो आप यहाँ पर दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना खुद दे रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद आप नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है ईमेल आईडी का। आप चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी को दे देंगे। नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन निकल करके आ जाएगा सी नंबर में, जो कि आपका पहले से ही टिक रहेगा। इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप जो भी चीज यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, जो भी करेक्शन करना चाहते हैं आप उसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर आप एक बार में 4 ही चीज को चेंज कर सकते हैं। जो आपके लिए करेक्शन करना अनिवार्य है आप उसे टिक कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे नाम को करेक्शन करना है और डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना है, रिलेटिव नेम को करेक्शन करना है, इसके साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर को करेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आप टिक किए होंगे वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप यहाँ पर जो भी आप फिल करेंगे, आप जो चेंज करा करके करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पर सही सही फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर इंग्लिश में नाम फिल कर देंगे आप नीचे में देखेंगे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर हिंदी में निकल करके आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर हिंदी में कुछ यहाँ पर अशुद्ध लिखा आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आगे में देखेंगे यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कीबोर्ड का ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। आप इसके मदद से यहाँ पे हिंदी में सुधार सकते हैं। तो चलिए मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे आगे में यहाँ पर सरनेम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर से नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी नाम यहाँ पे फिल करेंगे यही नाम आपके यहाँ पर वोटर आईडी पे प्रिंट हो जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आप आगे में देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी करेक्शन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आप नहीं करते होंगे, आप टिक नहीं किए होंगे तो आप में ऑप्शन नहीं आएगा। आप जो भी यहाँ पर टिक किए होंगे वही सब फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से फिल कर लेते हैं। इसके बाद नीचे में रिलेटिव नेम पूछा जा रहा है तो हम फिल कर लेते हैं। नाम फिल कर लेने के बाद नीचे में हम मोबाइल नंबर को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप जो भी वहाँ पर चेंज किए होंगे उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप जिसके आधार पे चेंज कराना चाहते हैं आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, फाइल का साइज मैक्सिमम यहाँ पर 2 MB होना चाहिए या 2 MB से कम ही रखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट आपको देना है JPG, JPEG या PNG या PDF फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे टाइप फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर नेम। आप जो भी नाम करेक्शन किए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है, जिसके लिए आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ढेरों सारा ऑप्शन निकल करके आ जाता है। इसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसे अपलोड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड को देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को क्लिक करके यहाँ पे टिक कर लेंगे। आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। आप जहाँ भी रखे होंगे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लग करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे में देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर डॉब या एज। आप यहाँ पर आप अगर करेक्शन किए होंगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप उसे टिक कर लेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ भी अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आप नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन निकल करके आ जाता है। आप जिस डेट को इस फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे वो डेट आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कैप्चा निकल करके आ जाएगा। जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल कर लेने के बाद आप देखेंगे आगे में एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड OTP का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप
आपको फॉर्म भरने में यहाँ पर देरी हो गया होगा तो ये कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करके कैप्चा को चेंज कर लेंगे और दोबारा से फिल करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके नंबर पे भेज दिया जाता है। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इसका प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। आप जो भी डिटेल फिल किए होंगे आप एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे कि आप जो भी डिटेल यहाँ पर फिल किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए हैं। आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद अगर आप कोई चीज यहाँ पर गलत फिल कर दिए होंगे तो आप देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है कीप एडिटिंग का, आप इस पे क्लिक करके दोबारा से सुधार सकते हैं। और अगर सारा कुछ सही है तो आप देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में सबमिट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन निकल करके आ जाता है आर यू श्योर, तो हम यहाँ पे श्योर है, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इसका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। आपका रेफरेंस नंबर जनरेट करके यहाँ पर दे दिया जाता है, जिसे आप अपने पास नोट करके सुरक्षित रख लेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन भी मिल जाता है आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। आपके सामने इसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल करके आ जाता है। इसे आपको अपने पास संभाल करके रख लेना है। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद इसे अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको यहाँ पर नहीं घबराना है। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ वोटर आईडी कार्ड करेक्शन करने का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।